हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आज की वीडियो में हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे? गेट के न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम आज सॉल्व कर रहे होंगे। सिंपल कंसेप्ट भी होंगे, मुश्किल कंसेप्ट भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? अब हमें न्यूमेरिकल्स चाहिए। क्यों चाहिए? उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मेरे को नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना, मुझे पता है थोड़ा लेट हो रहा है यार, कि तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी जल्दी यार न्यूमेरिकल्स निपटा सकूँ। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए आज आपको बेसिक पॉइंट्स बताता रहूँगा। मतलब बेसिक से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है और कैसे कैसे आ सकता है। होंगे सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो हमने आज तक पढ़े हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो उसके बाद आंसर थोड़ी देर बाद देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना पढ़ाया, जितना तुम किताबों से पढ़ते हो उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे होता है तो ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ये अच्छा मेथड है, क्योंकि जिनके पास किताबें नहीं है वो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास है वो या तो ये मेथड अप्लाई कर ले या तो किताबों से देख लें। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। और आज मैं उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, गेट की 2018 की दिखाई थी, एयर्स की। ठीक है, वही अभी मेरे पास है, उसमें अभी मैं गेट के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। जो हमारा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं लिखेंगे, आज हम लिखेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्वेश्चन 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन होंगे यार, इतने भी टफ नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमारी उस बुक में थी। थ्योरी ऑफ मशीन्स में मेरी एक चीज़ रह गई है, मैंने तुम्हें गियर्स के बारे में नहीं पढ़ाया। खैर वो कंसेप्ट दूसरी बार पढ़ा दूंगा अगले सेशन में। सबसे पहले हम ये देखते कि कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, A particle of mass m is released from, क्वेश्चन सुनते रहो। A particle of mass m is released from rest and slides down a hemispherical bowl of radius r from a height h as shown in the figure. The surface of the bowl is so smooth. अच्छा, what is the velocity? इससे सिंपल क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये ज़मीन है। अरे हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ नहीं, कटोरी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे एक बॉल ऐसे करके रखी हुई है, और बॉल का जो यहाँ से हाइट है वो है h। ठीक है, बॉल का जो यहाँ से हाइट है और ये है h। तो जब ये बॉल नीचे गिरेगी, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, क्या है? नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस जो है ये r है, ये जो सेंटर है, ये जो रेडियस है ये r है, और हमें क्या गिवन है? एट अ हाइट h द वेलोसिटी, अच्छा, द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ, नो फ्रिक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द मास m एट द बॉटम ऑफ द बाउल। ओके, बोल कहते हैं, बाउल कहते हैं। देखो, हमें बताना है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा यार? ऐसे तरह के क्वेश्चंस तो हमने 11th-12th में भी किया है। क्या करना है? अभी बॉडी हवा में है, उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड से h हाइट पे है, तो ऑब्वियसली जब चीज़ h हाइट पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या होगी? ओनली एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बट जैसे ही ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगी, ये वेलोसिटी पकड़ लेगी, तो वेलोसिटी तब क्या होगी? हाफ mv²। यहाँ पे एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी? एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ mv²। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, याद करो क्या होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक दूसरे के इक्वेट कर दो, जब ये बॉल नीचे गिर रही क्या होगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें क्या बताना है? कितनी वेलोसिटी से गिरेगी। तो क्या करना है यार, हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देना है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे आसान यही है। तो क्या करोगे? हाफ m मास ऑफ द बॉडी, इसका मास है m, स्मॉल m, हाफ m इंटू में v² इज इक्वल टू m g। अच्छा, अब यहाँ पे r लिखें, h लिखें, क्या लिखना चाहिए? दिमाग लगाओ थोड़ा। r लिखें, h लिखें? हम h लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये तो h हाइट है ना। तुम ये मत देखो कि ये कर्व्ड सरफेस है, ये ऐसे फ्लो करेगा, हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये हाइट देखेंगे। जो ये हाइट हमें गिवन है ना, इस हाइट के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इसी का सफ़र है। अगर मैं ये बाउल हटा दूँ तो ये कैसे गिरेगा? ये फिर तो ऐसे नहीं गिरेगा, फिर तो ये ऐसे डाउनवर्ड्स गिरेगा, है ये ना? ये तो इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पर हमें हाइट के अकॉर्डिंग जाना है, हमें रेडियस नहीं लेना। वो ऐसे गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। तो mgh, तो क्या होगा? m से m कट गया, v²/2 इज इक्वल टू g इंटू में h। v क्या हो जाएगा? √2gh।
बस। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट दिस पॉइंट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। सिंपल एज दैट, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ आया क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट किया, वेलोसिटी निकाली, आंसर आ गया। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करना होता है यार, और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, अ रिजिड बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अ रिजिड बॉल ऑफ 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये मतलब बॉल की सीलिंग है और ये ऐसे करके एक बॉल है। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये इसका वेट है 100 न्यूटन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाओ। ठीक है, और ये हमें जो एंगल गिवन है इसके साथ, जो वर्टिकल के साथ हमें जो एंगल गिवन है वो है हमारा 30 डिग्री। कौन सा एंगल है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा भाई ठीक है, ये सिस्टम तो हमने देख लिया, हमें समझ आ गया। तो हमें करना क्या है इधर? ठीक है, हमें करना है अ रिजिड बॉल ऑफ 800 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। द बॉल इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F such that एंगल सच दैट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है? देखो कितना आसान है, इसमें हो जाएगा। हमें बस ये बतानी है कि फोर्स कितना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाओ? FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। बस क्वेश्चन सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बॉल का बनाओ। देखो बॉल का क्या क्या लग रहा है, एक तो मार्कर बदलने में ही ना, बॉल का एक तो नीचे लग रहा है उसका वेट 100 न्यूटन। ठीक है, ये लग रहा है फोर्स F। ये जो है ये स्लांटेड फोर्स है T। ठीक है, अब ध्यान से देखो, T जो ऐसे करके है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, थीटा कैसे चुनते हैं? T अगर ये है, ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा। T कंसेप्ट तुम्हें ये गिवन है T। एक सेकंड, ब्राइटनेस और बढ़ा दे क्या? T, तो जो थीटा के साथ बना रहे हैं ये T, तो ये जो साइड है ये नॉर्मल वाली जो थीटा के साथ बना रहे, तो ये T cos थीटा हो जाएगा। और ये नीचे तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, T अगर वर्टिकल जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है वो लाइन T cos थीटा हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगर मान लो T ये है, इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये T cos थीटा। ठीक है, अगर T ये होती, इसके साथ थीटा बना रही है तो ये हो जाती T cos थीटा। जिसके साथ भी थीटा बनाएगा, क्योंकि इसे पीछे एक्सपेंड करके इसके ऊपर एक अनदर लेक्चर बनाया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम कहीं से कहीं मेन स्ट्रीम से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देते हैं अभी। T ओके, आवाज़ आ रही होगी ना? ठीक है, अब तो माइक अच्छे से लगाया। T cos थीटा, और ये कितना आ गया? T sin थीटा। ठीक है, थीटा के साथ वाला T cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा होता है वो। तो अब हमें देखो क्या डायग्राम बन रहा है यार, ऊपर की ओर T cos थीटा बन रहा है। T ये है, अगर मेरा यहाँ की ओर क्या बनेगा? T cos थीटा। और ये क्या बना है मेरा? T sin थीटा। अब तुम दो फोर्सेस को आमने सामने देख पा रहे हो? कौन से दो फोर्सेस को आमने सामने देख पा रहे हो तुम लोग? देखो, एक हमारा ये फोर्स और एक हमारा ये फोर्स। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। करना क्या है? और देखो T cos थीटा इज इक्वल टू W ना। सबसे पहले हमारा क्या, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसे, देखो बाप रे, देखो T cos थीटा इज इक्वल टू W। तो और एक इक्वेशन ये है और एक और है T sin थीटा इज इक्वल टू F। तो पहली इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है, तो उसका यूज़ कर लो। T इंटू में cos 30 कितना होता है? √3/2। W कितना गिवन है हमें? 100 न्यूटन। तो T कितना आ गया? 200/√3 न्यूटन ऑब्वियसली। अब इसी T को तुम रख दो इसमें, T sin थीटा इज इक्वल टू F। ठीक है, T sin थीटा F। तो हमें क्या गिवन है? देखो तुम्हें अच्छे से दिख रहा है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ।
टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ना। टी अभी हमने क्या निकाला 200/√3 साइन 30 व्हाट इज साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एफ। तो एफ कितना आ गया मेरा 100/√3। सिंपल ना कटिंग। देखो इतना आसान था हमारा क्वेश्चन। क्या किया था बस यार तुम्हें कंपोनेंट्स इक्वेट करने हैं। कौन से कंपोनेंट्स है? टी का कंपोनेंट ये रहा, टी कॉस थीटा ये रहा, टी साइन थीटा ये रहा। फोर्स इसे ऐसे लग रहा है तो ये जो कंपोनेंट है इसका ये बन जाएगा cos 30 का कंपोनेंट ये, sin 30 का कंपोनेंट ये, ऐसे करके पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर तुम वैसे पॉइंटों में भी आंसर निकालना चाहते तो 100/√3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो ये ऊपर कर दो तो कितना हो गया 10,000/173। ये आ जाएगा। तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन कर लो, इतना तुम्हारा न्यूटन आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ आया? ये इतना आसान क्वेश्चन था हमारा, इसमें और कुछ नहीं करना था, बस कंपोनेंट्स इक्वेट करने थे, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यार थोड़ा सा आगे। कोलिजन पे भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। ये कोलिजन के क्वेश्चंस मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एक सेकेंड, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा ना, लामिस थ्योरम टाइप का, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी तक तुम्हें मैंने रोक का कराया नहीं। अच्छा हाँ, ये देखो, A block M is released from a point P on a rough inclined plane with inclination theta। ठीक है, इसका डायग्राम बना लो, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका पहले डायग्राम बना लो। थीटा, ये ब्लॉक है मास M, समझ गए? अब क्या गिवन है क्वेश्चन में? A block of mass M is released from the point P. What is point P? This is point P. ठीक है? On a rough inclined plane with inclination theta shown in the figure, the coefficient of friction is nu. If nu is less than tan theta, then the time taken by the block to reach another point Q on the inclined plane is where PQ is equal to x. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पूछा अगर ये पॉइंट Q है, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक अगर स्लाइड कर रहा है और PQ का डिस्टेंस हमें दे रखा है S। ठीक है, S मीटर की लेंथ है ये, P से Q तक का डिस्टेंस है हमारा पूरा S मीटर। ब्लॉक M है ये, कैपिटल M है सॉरी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रही है, ऑब्वियसली नीचे लिखती है, इसका कंपोनेंट तो हमें लेना नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। ये थीटा एंगल है, और क्या दे रखा है हमें? फ्रिक्शन जो है इधर वो है न्यू, एंड कंडीशन क्या है? न्यू इज लेस देन tan थीटा, यानी कि फ्रिक्शन कम है tan थीटा से। फ्रिक्शन अगर कम है तो ऑब्वियसली स्लाइड होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायलॉग जो है, ये हमारा जो ब्लॉक है, ये क्या कह रहा है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बट द ब्लॉक विल स्लाइड। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बट ब्लॉक विल स्लाइड। ठीक है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बट द ब्लॉक विल स्लाइड, ये कह रहा है हमें। न्यू इज लेस देन tan थीटा का मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन है वो थीटा से कम है। ऑब्वियसली अगर ये, मतलब इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है बट फिर भी मोशन होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है? एक सेकेंड, हाँ आपको अच्छे से दिख रहा है? तो अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसका डायलॉग समझ, इस ब्लॉक में डायग्राम समझ आ गया ना तुम्हें? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या क्या समझेंगे? ये इसके ऊपर ब्लॉक ऑफ मास M है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना जो भी मैं बनाऊंगा। तो ये जो है ना, ये इसका लग रहा है वेट mg। ठीक है, और ये जो इसका लग रहा है और ये जो इसका लग रहा है, अगर ये थीटा है, ये यार ये कंपोनेंट्स तो बांटने तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हें आना चाहिए, तो तुम्हें स्पेशली ट्रेंड होने चाहिए इसमें कि कंपोनेंट्स कैसे बांटते हैं, तभी काम बनेगी। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लो जो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अब mg
ये क्या हो जाएगा एम जी का ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, हाँ या ना, ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और ये एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये तो समझ आ गया नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा। अब मुझे ये भी बोला कि ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक स्लाइड कर रही है, ओह सॉरी ब्लॉक में फ्रिक्शन नहीं है, हाँ कम है तो ये स्लाइड कर रही है, तो इसका जो ये होगा यहाँ की ओर होगा एम ए फोर्स, यहीं पे तो होगा और कहाँ होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी अगर यहाँ पे ऐसे करके लग रही है तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन का कंपोनेंट हमें बताओ क्या हो सकता है। इसका कंपोनेंट हो जाएगा फ्रिक्शन अगर ऐसे करके भी हमारी लग रही है तो एक कंपोनेंट यहाँ होगा, एक कंपोनेंट हमारा ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शन है हमारा, यहाँ पे न्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक और फ्रिक्शन का कंपोनेंट यहाँ जाएगा जिसका नाम होगा, रुक जाओ मुझे दोबारा बनाने दो इसे, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक और फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब समझ आया। अब भाई न्यू एम जी कॉस थीटा क्यों होगा, जी ऐसे करके लग रहा है, जी का एक डायरेक्शन इधर होगा एक डायरेक्शन इधर होगा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जी का ये जी कॉस थीटा और जी का एक ऐसे करके है ना जी साइन थीटा। तो हमें तो इस वाली की अभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये स्लैंट वाली की ज़रूरत है ना, तो हम जी कॉस थीटा को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो न्यू एम जी कॉस थीटा, तो पूरी इक्वेशन में हमारी क्या बन गई यार, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा, हाँ या ना। ठीक है, अब एम 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 कट, ओ सॉरी न्यू है ना, एम कट गया, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस में न्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, अब तो फिर मेरा ए क्या आ गया, ए आ गया मेरा जी कॉमन ले लो साइन थीटा माइनस में न्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए हमारा आ गया जी साइन थीटा माइनस, सॉरी थोड़ा सा कैमरा का डिस्टर्बेंस आ गया, हाँ, तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा, यार बार बार ब्राइटनेस ना, हाँ, तो ए मेरा आ गया जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है यार, अब मुझे बोला है मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टाइम निकालना है ना, क्या निकालना है, वेयर द पी क्यू डिस्टेंसेस फाइंड द क्या है, देन द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच पॉइंट क्यू, टाइम निकालना है मेरे को, एक्सेलरेशन मिल गया है। अच्छा मुझे एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर यहाँ पे वो काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को u नहीं पता, u तो चलो मैं 0 भी मान लूँ तो क्या, ठीक है, पर यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, सबसे बड़ी बात, जब मेरे को डिस्टेंस दे रखा है तो मैं फालतू की चीज़ें लूँ क्यों, मैं सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा ना। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, हमें क्या बोल रखा था इनिशियली, तो ब्लॉक रेस्ट पे है तो u क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं इससे भी बात नहीं बनेगी यार हमारी, हमें पता है कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है। कौन सा फार्मूला लगता है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी वुड बी 0 बिकॉज u इज 0। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम निकालना ना, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम हो जाएगा मेरा 2s बाई ए का रूट इज इक्वल टू टी, क्योंकि 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 2 इंटू एस बाई ए इज इक्वल टू रूट। ठीक है, अच्छा मेरा ए मेरे को ये गिवन है, ठीक है, अब तो टी क्या हो जाएगा मेरा, ये देखो कंपोनेंट वाला ये हटा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा हम वो कर लेंगे। टी क्या आ गया मेरा, अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए, तो ये क्या आ गया अंडर रूट में 2 इंटू में s बाई ए, क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, g कॉमन लिया साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, अगर तुम इसे पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये tan थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, वो करना चाहो तो कर लो। तो वैसे भी बात है, t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2s बाय
जी साइन थीटा से डिवाइड करोगे या कॉस थीटा से करना चाहोगे? जिस मर्जी से कर दो यार, किस मर्जी से करना चाहोगे? साइन थीटा से अगर मैं कर दूँ या कॉस थीटा से कर दूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस क्यू या 1 माइनस न्यू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, बस हमें इसमें कंपोनेंट्स इक्वेट करने थे, कैसे कैसे कंपोनेंट है। एम जी साइन थीटा का तो समझ आ गया ना। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक ब्लॉक जब ऐसे करके नीचे जा रही है, एक तो उसमें एम ए लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऐसे करके। ठीक है, तो एम ए, अच्छा एफ क्या होता है? न्यू जी, फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू इंटू में जी, न्यू एन। व्हाट इज एफ? इतना तो समझ गए। मैं तुम्हें सबसे पहले यार अच्छे से पूरा समझा दूँ, बोर्ड छोटा है ना। फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता देते हैं। एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। एंड व्हाट इज न्यू? न्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब न्यू के भी दो टाइप हैं, एक होता है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है तुम्हारा डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, न्यू के भी हमारे हैं दो टाइप। कौन से टाइप है हमारे न्यू के? एक होता है हमारा न्यू एस, न्यू के स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। दोनों का मतलब जानते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब खड़े खड़े पोजीशन में क्या फ्रिक्शन लग रहा है। ब्लॉक अगर यहाँ पे खड़ा रहता तो ऑब्वियसली क्यों खड़ा रहेगा यार, ढलान है, उसके बावजूद भी खड़ा रहे, जरूर कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी तो ये खड़ा है। अगर मैं मानूं यार, ऐसे ही समझ लो, मैं तुम्हें क्या ही करके दिखाऊं। अगर ये कोई इंक्लाइन ब्लॉक है, मेरी ऐसी उंगली है, ये फिसल नहीं रही है इस पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा जो मेरी उंगली के फोर्स को ऐसे करके अपोज कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके अपोज कर रहा होगा, क्योंकि मेरी उंगली आगे फिसल नहीं पा रही। ठीक है, तो इसे कहते हैं खड़ी पोजीशन में जो फ्रिक्शन लगता है, जो ब्लॉकर होता है, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और चलते चलते में जो लगता है उसे कहते हैं काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? रुका हुआ। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ? चलता हुआ। डायनेमिक का मतलब काइनेटिक हो गया, मतलब चलता हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन था? हमने यहाँ पे न्यू का सिंबल ले लिया। न्यू हमारा ऐसे था, न्यू एम जी ऐसे करके लग जाएगा हमारा। ठीक है, एम जी तो हमारा ये था, तो न्यू एम जी का कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि जी है वो हमारा। ठीक है, जी के जब तुम कॉम्पोनेंट लोगे, एक हमारा जी कॉस थीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट लेके तुम्हें अच्छे से ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एम जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। क्लास 11 में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इनकेस तुमने नहीं पढ़ाया होगा तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो यार बेसिक होती है। क्लास 11 बेसिक होती है तुम्हारी इंजीनियरिंग की। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन हो गए। अब एक और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, यार तुम्हें समझ आ जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कोलिजन का। हाँ, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया मुझे कोलिजन का। ध्यान से देखना मैं क्या कहूँगा। यहाँ पे मुझे क्या कहना है, ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। किसका है? गेट 2005। 1 kg मास ऑफ क्ले मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second strikes a stationary wheel and sticks to it. अच्छा, the solid wheel has a mass of 20 kg and the radius of 1 meter. सबसे पहले बना लेते हैं, assuming that the wheel and the ground are both rigid and the wheel is set up to pure rolling motion. Okay. The angular velocity of the wheel immediately after the impact. अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं? A kg moving with the velocity of 10 meters strikes a stationary wheel and sticks to it. The solid wheel has a mass of this much. अच्छा, ठीक है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है, ज़्यादा ऊपर नहीं हो गया, ये एक बड़ी व्हील है, ये एक छोटी व्हील है। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है नहीं? ये रहा।
तुम्हें लग नहीं रहा होगा ये सर्कल यार, पर क्या करूँ मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। तो ये क्ले जो है ना यार, मान लो तुम इसे छोड़ो, अब कुछ नहीं, ठीक है। इसका जो स्मॉल m है, इसका मास है 1 kg और 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मास है स्मॉल m, ठीक है। इसका जो मास है ये मान लो स्मॉल m है और इसका मास है कैपिटल M। तो स्मॉल m के बारे में मुझे 1 kg है और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड से ये इस डायरेक्शन में आ रही है, और कैपिटल M का मास है 20 kg और इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर ना, रेडियस कितना दे रखा है इसका 1 मीटर, हाँ। और ये पता कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों का सेंटर एक साथ कोइंसाइड हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये पूरी 1 मीटर है। मुझे पता मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर अभी कुछ कर लो, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा यार, ध्यान से देखो। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इसमें मुझे अज्यूमिंग द व्हील ऑफ द ग्राउंड आर बोथ रिजिड, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने तुम्हें मास का कंसेप्ट बताया है, नहीं बताया होगा ना। तो इसमें मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दे रखा है मास ऑफ मास 1 kg वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी व्हील एंड स्टिक्स टू इट द सॉलिड व्हील। अच्छा, ये सॉलिड व्हील है, मास 20 kg एंड द रेडियस 1 मीटर, अज्यूमिंग दैट द व्हील एंड द ग्राउंड आर बोथ रिजिड एंड दैट द व्हील इज सेट टू प्योर रोलिंग मोशन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट इज, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसमें एक तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत तगड़ा कंसेप्ट लगना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे यार, वो देखते हैं। हमें इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करना है। देखो ये दोनों जो एक्सिस है ये हमारी सेम सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहे हैं, समझ आ रहा है बात, समझ आ रही है बात। ये जो है ये सॉलिड, ये डिस्क है, क्या है हमारी व्हील है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज़ तुम देख रहे हो यहाँ पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं स्मॉल m एंड कैपिटल M आर पासिंग थ्रू द सेम लाइन, आर पासिंग थ्रू सेम लाइन, यानी कि एक तरह से ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, जब दोनों का सेंटर एक साथ इंटरसेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, हाँ, ऑब्लिक कोलिजन। तो इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इज इक्वल टू आई ऑफ द बॉडी प्लस mr², यही होता है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस, अगर हम इसको रेफरेंस में ले रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे प्लस mr², ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू आई टोटल इज इक्वल टू इसका क्या होगा mr²/2, क्योंकि व्हील का तो हाफ mr² होता है, ये तो सबको ही पता है। आई इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस में सॉरी स्मॉल mr², ठीक है। अब m की वैल्यू हम डाल देंगे बाद में। अब हमारा आ चुका है ये। अभी क्या करना है यार, अभी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। आई तो हमारा आ चुका है। अब हमें ये भी बोला कि ये प्योर रोलिंग का केस है, तो प्योर रोलिंग के केस में क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें बस ये पता है कि हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो इसमें हम ये देखो स्मॉल m को हटा के कैपिटल M ही लिखेंगे, शुरुआत के लिए कैपिटल M ही लिखेंगे। तो टोटल हमारा आई टोटल कितना आ गया, फॉर्मूला के हिसाब से ये कितना आ गया 1 + 1/2 3/2 mr²। वो स्मॉल m कैपिटल M यहाँ पे फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होता। आई टोटल हमारा आ गया 3/2 mr², 1 + 1/2 3/2 mr²। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा
वो हमारा रहेगा कंजर्व्ड। अच्छा कैसे कंजर्व्ड रहेगा? अच्छा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है मेरा, m इंटू में v नॉट इंटू में r, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही होता है, यही तो होता है यार, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, हाँ एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, एम बी स्क्वायर बाय आर, हाँ वही तो होता है एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा। तो अब मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम, ये बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों का इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया और प्योर रोलिंग का केस दोनों दे रखा है। तो अब ये के लिए अगर मैं इसे हटाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तभी तो ये कंजर्व्ड रहेगा। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो बड़े वाले ब्लॉक का अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी है, 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा प्लस में एम इंटू में आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा इज इक्वल टू एम। अब इसमें लेटर में क्या होगा, लेटर में तो क्या बोला हमें, ये दोनों बॉडी साथ में चिपक जाएंगी। तो जब ये दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी क्या होगा भाई हमारा, जब ये दोनों बॉडीज एक साथ चिपक जाएंगी तब हम क्या करेंगे, वो होगा हमारा एम आर ओमेगा। देखो टोटल इसका मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, छोटी बॉडी का देखेंगे एम इंटू में वी नॉट जो हमारे नई वेलोसिटी होगी इंटू में आर प्लस में जो बड़े वाले, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो छोटी वाली बॉडी है वो उसी का ही मोमेंटम देखेंगे। तो 3/2 इंटू में कैपिटल एम का हमें मास कितना गिवन है, 20 किलो गिवन था ना, 20 किलो इंटू में रेडियस 1 प्लस में स्मॉल एम का मास 1 किलो, यही था ना, यही होना चाहिए, ठीक है। उसका 20 किलो था, इसका 1 किलो है, हाँ ठीक है। m इंटू में आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ओमेगा ही तो निकालना है मुझे, कॉमन ले लिया मैंने दोनों से, इज इक्वल टू m इंटू में वी नॉट मेरा क्या गिवन था 10 मीटर पर सेकंड, याद करो, इंटू में r कितना है 1। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया 30 प्लस में 1 इंटू में ओमेगा इज इक्वल टू 10। तो ओमेगा कितना आ गया मेरा 10/31 रेडियन पर सेकेंड। समझ आया क्या किया? बस यार इसमें बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन तुम्हें एंगुलर मोमेंटम इक्वेट करना पड़ता है। क्यों इक्वेट करना पड़ता है? क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है ये। अगर देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया तो है, पर इनर्शिया का केस जो है इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें प्योर रोलिंग भी गिवन थी। और जब प्योर रोलिंग का केस होता है और कोलिजन प्लस, उसमें प्लस में कोलिजन है, तो इसमें हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे रोटेशन भी इन्वॉल्व थी हमारा। हम सिंपल बस m1u1 इज इक्वल टू m1v1 से भी इसे सॉल्व कर सकते थे, पर वो बहुत लंबा जाता। सिंपल एंड स्वीट मेथड हमने यूज़ किया जिससे जल्दी भी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना। देखो मैंने ये जितने क्वेश्चंस किए आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड इन केस आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या डाउट है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।